ये कहानी राजस्थान में रहने वाली 3 सहेलियां सानिया, रेखा और प्रीति की है, जो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। वे तीनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ ही रहती थी, लेकिन ये तीनों ही बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिस वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन तीनों के माता पिता ने उनका एडमिशन दिल्ली शहर के बड़े यूनिवर्सिटी में करवा दिया था, जहां पर शहर की अमीर घमंडी लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी। और वे लोग हमेशा उन तीनों सहेलियों का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन जब तीनों सहेलियां कॉलेज पहुंचती है, तो तान्या नाम की अमीर लड़की उससे कहती है, अरे देखो तो जरा इन तीनों को, पता नहीं कैसे कपड़े पहनकर कॉलेज आती है, लगता है किसी ड्रामा कंपनी में भाग लेने आई है। और पता नहीं इस कॉलेज के प्रिंसिपल को क्या हो गया है, जो ऐसी ऐसी अतरंगी लड़कियों को एडमिशन दे रहे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इनकी जैसी लड़कियों को तो मैंने कॉलेज के बाहर बैठे भीख मांगते हुए देखा है। इनकी वजह से हमारे कॉलेज का रेपुटेशन कितना डाउन होता जा रहा है। मुझे तो अब इस कॉलेज में पढ़ने का भी मन नहीं करता है। उन लड़कियों की बात सुनकर सानिया मुस्कुराते हुए अपनी सहेलियों से कहती है, अरे तुम लोग क्यों इनकी बातों को दिल से लगा रही हो? इन लोगों का तो काम ही है दूसरों का मजाक उड़ाना, पर हमें इन लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाना है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करना है, ताकि हम अपने गांव और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। सही कहा तुमने, हमें इन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो बस अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर तीनों गरीब सहेलियां अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। कुछ दिन बाद उनका एग्जाम होता है, जिनमें उन तीनों सहेलियों के सबसे अच्छे नंबर आते हैं और उनके ज्यादा नंबर देखकर उनके प्रोफेसर कहते हैं, सुनो स्टूडेंट, इस बार हमारी क्लास में सबसे अच्छे नंबर रेखा, सानिया और प्रीति के आए हैं। तुम लोगों को इन तीनों सहेली से कुछ सीखने की जरूरत है। एक छोटे से गांव के होने के बावजूद भी ये तीनों पढ़ाई में कितनी ज्यादा होशियार हैं। हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आती हैं। प्रोफेसर की ये बात सुनकर क्लास की कुछ अमीर लड़कियों को उन तीनों सहेलियों से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और वो कहती है, सुनो, अगर हमने इन तीनों गरीब लड़कियों को अपने कॉलेज से नहीं बाहर निकलवाया ना, तो ये तीनों इसी तरह हमारे सर पर बैठकर तांडव करती रहेगी। इसलिए हमें कुछ भी करके इन तीनों को अपने कॉलेज से बाहर निकलवाना होगा, तभी हम फिर से इस कॉलेज में अपना नाम चला पाएंगे। मुझे पता है इन तीनों को इस कॉलेज से कैसे निकलवाना है। अब हम इन्हें इतना परेशान करेंगे कि ये अपने आप ही ये कॉलेज छोड़कर चली जाएंगी और दोबारा कभी इस कॉलेज में आने का नाम नहीं लेगी। इस तरह उस दिन के बाद से दोनों अमीर लड़कियां उन तीनों सहेलियों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है, लेकिन फिर भी वो तीनों सहेलियां चुपचाप उन लोगों की इन हरकतों को नजरअंदाज करती रहती है। लेकिन दिन ब दिन उन दोनों अमीर लड़कियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। वे लोग अब उन तीनों को चैन से खाना भी नहीं खाने देती थी, जिससे परेशान होकर एक दिन प्रीति कहती है, बस अब बहुत हो गया, आखिर हम कब तक इन लोगों की इन हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे? ना तो ये लोग हमें कॉलेज में ठीक से पढ़ाई करने देते हैं और ना ही हमें चैन से खाना खाने देते हैं। अरे इससे तो अच्छा होता हम लोग कभी इस कॉलेज में ही नहीं आते। प्रीति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ये लोग तो चाहते ही हैं कि हम लोग ये कॉलेज छोड़कर चले जाएं, इसलिए ये लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। बस कुछ महीने और, एक बार हमारे फाइनल एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग खुद ही ये कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। बस तुम कुछ दिन और सब्र कर लो। इस तरह सानिया अपनी सहेली को समझाती है, जिसके बाद उसकी सहेलियां उसकी बात मानकर वापस से मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। वहीं वे दोनों घमंडी सहेली आपस में बातें करने लगती है, अरे हम लोगों ने इन तीनों को इस कॉलेज से निकलवाने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये तीनों तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन तीनों के पास इस कॉलेज से जाने के सिवा और कोई रास्ता ही ना हो। लेकिन तुम ऐसा करोगी क्या जिससे ये तीनों अपने आप ही ये कॉलेज छोड़कर चली जाएगी? बस तुम देखते रहो कि अब मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर तानिया उन तीनों सहेलियों के बैग लाकर उन्हें जला देती है, जिससे उन
सहेलियों के बैग के साथ साथ उनकी सारी किताबें भी जल जाती है। तभी तान्या कहती है, अब तो इन्हें ये कॉलेज छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि जब इनके पास किताबें ही नहीं रहेगी तो ये कॉलेज में आकर करेगी भी क्या। और न ही इनके माँ बाप के पास अब इतने पैसे होंगे कि अब वो इन तीनों फटीचर को फिर से किताबें दिला सके। वहीं जब वो तीनों सहेलियां क्लास के अंदर आती है तो उन्हें अपना बैग कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब उन्हें पता चलता है कि तान्या और उसकी दोस्त ने मिलकर उन तीनों के बैग को जला दिया है तो उन तीनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इस बार वे तीनों पूरी तरह से टूट जाती है और वापस अपने गांव जाने का फैसला करती है। तभी रास्ते में चलते चलते वे तीनों आपस में बातें कर रही थी। सानिया, हम लोग गांव जाकर अपने माँ बाप को क्या जवाब देंगे? उन्होंने कितनी मेहनत करके हम तीनों का एडमिशन शहर के इतने बड़े कॉलेज में करवाया था, लेकिन हमें क्या पता था शहर के बड़े कॉलेजों में गरीब इंसान की कोई जगह नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ सकते हैं। हाँ प्रीति, कुछ ही दिनों में हमारा फाइनल एग्जाम आने वाला था और बिना किताब के हम लोग एग्जाम में क्या लिखते, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग अपना सपना पूरा कैसे करेंगे? तुम सही कह रही हो, हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन उन अमीर लड़कियों ने हमारे सारे सपने तोड़ दिए। अब हम लोग अपने माता पिता को क्या जवाब देंगे? हम लोग तो उनसे दोबारा किताबें खरीदने के लिए भी नहीं बोल सकते। इतना कहकर वे तीनों सहेलियां नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही सिंड्रेला परी की नजर उन तीनों सहेलियों पर जाती है और वो उनके पास आकर कहती है, अरे अरे क्या हुआ तुम तीनों को? तुम तीनों इस तरह यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सिंड्रेला परी की बात सुनकर तीनों सहेलियां उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसे सुनने के बाद सिंड्रेला परी कहती है, अरे अरे तुम लोग चिंता मत करो, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम तीनों को एक ऐसे कॉलेज में लेकर जाऊंगी जहां तुम तीनों की गरीबी का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा और तुम तीनों वहां पर दिल खोलकर पढ़ाई कर सकती हो। इतना कहकर सिंड्रेला परी उन तीनों सहेलियों को अपने परी देश के जादुई कॉलेज में लेकर जाती है, जहां पर बहुत सारी परी टीचरें आकर सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करती थी। और अब वो तीनों सहेलियां भी उसी परी देश के कॉलेज में पढ़ने लगती है, जहां बहुत सारी परी टीचर आकर उन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया करती है। कुछ ही दिनों बाद वे तीनों सहेलियां अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेती है और फाइनल एग्जाम वाले दिन वे तीनों सहेलियां अपने कॉलेज जाकर अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से देती है। वहीं ये देखकर वे दोनों घमंडी सहेलियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके पास अब उन तीनों सहेलियों को परेशान करने का कोई चारा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज का फाइनल रिजल्ट आता है और वे तीनों सहेलियां पूरे कॉलेज में टॉप करती है, जिसके बाद उन्हें कॉलेज की तरफ से आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलता है। वहीं दोनों घमंडी अमीर सहेली अपने एग्जाम में फेल हो जाती है और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उनके पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं होता।